Hello, you're watching News X with me, Riya Dwivedi. Now let's start with some breaking news coming in. According to IG Bastar P. Sundaraj, a pressure IED blast has been reported near Tondra on Konta Era Bora Road, ASP Konta Division, District Sukma. Akash Rao Giri Punje has sustained serious injuries. Other officers and Jawans have also been injured in this pressure IED blast. I have with us my colleague Gaurav Chandigal joining us on the telecast to provide further update on the story. Gaurav, what exactly happened and went down in this IED blast? How many people have been injured? Take us through the details. जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक एकदम दुखद जो खबर है वो सामने आ रही है, जहाँ पर कोंटा एसपी आकाश राव की जो शहादत है वो आईडी ब्लास्ट में हो गई है। पूरे मामले की जानकारी दूं तो आपको बता दूं कि नक्सलियों ने जो है 10 जून यानी कि कल जो है भारत बंद का आह्वान किया था। तो इससे पहले जो है जो कोंटा पुलिस है एएसपी के साथ टीआई और उनकी टीम जो है वो पैदल गश्त पर निकले हुए थे और जंगली क्षेत्रों में आईडी बम को जो है ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान 5 फीट की दूरी पर जो है एक आईडी ब्लास्ट होता है, जिसमें एसपी आकाश राव के साथ टीआई और तमाम उनके जो टीम के 8 लोग हैं वो जो है घायल हो जाते हैं। उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया जाता है। एसपी की हालत जो है लगातार गंभीर बनी हुई थी और इलाज के दौरान उनको शहादत जो है वो मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर हादसा हुआ है। नक्सलियों ने फिर से अपने कायराना हरकत को जो है यहाँ पर किया है। लगातार जिस तरीके से सरकार उनसे बात करने का प्रयास कर रही है, उनको मुख्य धारा से जुड़ने के लिए कह रही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के काम जो है, इस तरह के घटनाओं को जो है नक्सली यहाँ पर अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले लगातार जो हमारे जवान हैं उनको इस बात की जानकारी थी कि जिस तरीके से उन पर लगातार सफलता पाई जा रही है, बड़ी संख्या में नक्सलियों को मारा जा रहा है, उसके बाद जो नक्सली हैं वो अक्सर आईडी के जरिए जवानों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए लगातार आईडी बॉम्ब को ढूंढने का जो प्रयास है वो तमाम जो टीम है वो वहां पर करते हुए नजर आ रहे थे। 10 से ज्यादा आईडी जो है वो उन्होंने निष्क्रिय भी किए थे, लेकिन जो ये आईडी बॉम्ब लगाया गया था उसे 2 मीटर से ज्यादा गहराई पर लगाया गया था, जिसके चलते उसे ट्रैक करना आसान नहीं होता है। और हमारे जवानों के पास अभी ऐसी कोई मशीन नहीं है जिससे 2 मीटर से ज्यादा गहरे में लगे हुए आईडी बॉम्ब को ट्रैक किया जा सके। तो इसी के चलते जो घटना है वो हुई है और इसमें हमारे एक जवान को जो है शहादत मिली है। एसपी राव को जो है इसमें शहादत मिली है। निश्चित तौर पर इससे हमारे जवानों का जो मनोबल है वो नहीं टूटेगा। लगातार जिस तरीके से बस्तर क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने के लिए काम किया जा रहा है, उसमें अब और गंभीरता से जो है हमारे जवान आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और बड़ी संख्या में नक्सलियों पर हमारे जवानों को जो सफलता है वो मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल हमारे जवानों को बचकर और कदम जो है वो फूक फूक कर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि नक्सली बौखलाए हुए हैं। लगातार बड़े संख्या में उनके बड़े लीडर्स मारे जा रहे हैं। उनके करोड़ों के जो बड़े लीडर्स हैं जो लगातार ट्रेनिंग देते थे, उनको शिक्षा देते थे, उनको जो सिलेबस तैयार करके देते थे कि नक्सल कैसे बनना है, उन सभी जो बड़े लीडर्स हैं वो मारे जा चुके हैं। तो उनका बदला लेने के लिए जो नक्सली हैं वो इस तरह के कायराना हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं और फूक फूक कर कदम रखने की जो हमारे जवान हैं उनको जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको मारने के लिए हमारे जवान लगातार प्रयास कर रहे हैं। दोनों सरकार, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मार्च 2026 से पहले भारत जो है वो नक्सल मुक्त होगा और इसमें किसी भी तरीके से हमारे जवानों का जो मनोबल है वो टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। All right, Gaurav, stay on with us. We have some more breaking news coming in. ASP Akash Rao Giri Punje was on foot patrol duty in the area to prevent any kind of Maoist incident in the view of the call for Bharat Bandh on 10 June by CPIM. All the injured are being treated at the Konta hospital. Among the injured, the condition of ASP Akash Rao is very serious and critical. The other injured are currently out of danger. Efforts are on to shift additional SP Akash Rao to a higher medical center room soon for better treatment. Gaurav, take us through the details. जी बिल्कुल, देखिए आकाश राव डीएसपी की जो है लगातार हालत गंभीर बनी हुई थी, लेकिन अब उनकी शहादत जो है वो हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं। बाकी जो जवान हैं उनका इलाज जो है कोंटा में जारी है और उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। जैसे कि मैंने पहले भी जानकारी दी कि 10 जून को जो है नक्सलियों ने जो है भारत बंद का आह्वान किया था। इसी के चलते एक दिन पहले जो है जवान और जो एसपी हैं वो अपने टीम के साथ जंगल पर पैदल गश्त के लिए निकले हुए थे, नक्सलियों के मूवमेंट को वॉच करने के लिए और जंगली क्षेत्रों को जो है महफूज रखने के लिए जो है वो पैदल गश्त पर
निकले हुए थे। इसी दौरान 5 फीट के दूरी पर जो है आईडी ब्लास्ट होता है, जिसके चलते उनकी शहादत हुई है और बाकी जो जवान है वो घायल है गंभीर रूप से। उनकी हालत जो है अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। All right, Gaurav, thank you so much for joining us on the telecast and sharing those details. Meanwhile, we have more details coming in regarding the arrest in the Meghalaya murder case. Earlier, 3 contract killers who had been hired by Sonam Raghuvanshi to murder her husband had been arrested along with the wife. Now, Shillong police has arrested 4 people from Lalitpur in connection with the murder case. All 4 arrested youths are from the same family. Shillong police came to Lalitpur in 4 vehicles. They were arrested from Chowki village under Kotwali, Mehroni. The total number of arrests in the case stands at 8. So those are the major details that are coming in terms of the Meghalaya murder case that we are tracking so far. Now we're seeing that 8 people have been arrested in this case. We have with us my colleague Ehtiyab Sheikh joining us on the telecast. Ehtiyab, now we're seeing major developments that are coming in. Earlier it was stated was that one more person from Uttar Pradesh is absconding and that accused is said to be arrested. But now the details that are emerging is 4 people are arrested in Lalitpur. Take us through the details that are coming in. Well, as far as the entire details of this particular arrest is concerned, definitely after the interrogation and in fact after speaking to the accused, the number of the accused is growing up. It has been said that there were 3 people who were basically along with Sonam from Indore, who were the prime accused in this particular matter, and it has also been said that I had been told that Sonam has confessed into this particular matter. But as far as the connections of Sonam's allies who were from Indore, there is one name which highlights very importantly that Raj Kushwaha. He is said to be one of the colleagues who was working with her father in Indore, and in fact he has also been detained by the police. There is another accused which has been said. The sources are telling that Anand, who was accompanying Raj Kushwaha, he had given the first blow of attack on Raja on the day incident happened. Yet there are certain more details which are to be disclosed by the Indore police also. Indore police crime is actually coming up with a press conference where they will be providing us the details of what are the connections from Indore and Uttar Pradesh in the matter of Raja Raghuvanshi's murder. Ehtiyab, stay on with us. We have more developments coming in. Meanwhile, Raja Raghuvanshi's mother has also issued a statement to the media following the nabbing of Sonam Raghuvanshi and the 3 contract killers. Let's take a listen. देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार-बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान उससे मुलाकात करने? नहीं, हमको कोई शख्स नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन अगर माताजी इस घटना को अंजाम अगर सोनम ने दिया तो उसको सजा क्या मिलनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं? अगर उसने इस अंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही। पूरा समाज देगा उनको, तो मैं क्या दूंगी? राजा कुशवाहा का भी एक नाम आ रहा है जो मास्टरमाइंड राज कुशवाहा एक लड़का है जो है उनके साथ में सर काम करता था उनके राजा के साथ। नहीं सोनम के साथ राज कुशवाहा नाम है। नहीं, वो मेरे को वो उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। ये चीज़ का देखो उनके घर वाले को होगा ना। आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं सरकार से और पुलिस से? ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज़्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज़ में। अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाती नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत। 24-year-old Sonam Raghuvanshi, who has confessed to murdering her husband, was located late at night at the Kashi Dhaba and then taken into protective custody as per the ADG Law and Order Amitabh Yash. Now the Ghazipur Dhaba owner has issued a statement on the same. She has claimed that Sonam came to the dhaba crying at 1 a.m. and
wanted to call her family. The dhaba owner gave her a phone, talked to her, and then called the police. When the dhaba owner asked her the reason for her distress, Sonam said, and I quote, she and her husband were robbed in Meghalaya. Robbers killed her husband Raja. Some people left us in Ghazipur, don't know how we reached there, unquote. So those are the details that are emerging. Now, the dhaba owner has stated that Sonam said that she was robbed by some people and her husband was murdered by them. And now the details are emerging that she reached that dhaba at 1 a.m. and she was in a distressed state where she wanted to call, and when the owner asked her, she said that she was actually brought here by some people and they left her after they murdered Raja Raghuvanshi, who was the murdered husband. So new details continue to emerge in this case. Obviously, the big question lies, what exactly went down in Meghalaya when they were on their honeymoon? Who are these 3 people so far? And the 8 also, in totality 8 people have been arrested. Who all are these people? We have with us my colleague Asavri Jindal joining us on the telecast. Asavri, this case keeps getting murkier and murkier. New details are emerging and they are pointing towards a lot of other angles and creating more speculations. So now the dhaba owner has revealed that Sonam told her that she was actually robbed. So what exactly are the statements that are coming in? Right, absolutely. Ria, you know, as you were saying, the case just gets murkier and murkier with time passing by. Earlier, we were told that 3 contract killers had been hired who've now been nabbed, including, of course, number 4, Sonam herself. Now we're being told, and as per a statement that has been issued by the Ghazipur dhaba owner, he is saying that Sonam entered the premises, the dhaba, at approximately 1 a.m. that night, and she wanted to call her family. They gave her a phone right after the police was called, and of course that's when she was taken into custody. Now we're also understanding, as per the owner of the dhaba and the statement that has been issued by him, she told the owner that the husband and her, while they were in Meghalaya, they were both robbed, and it was the robbers who in fact killed her husband. So again, there are very murky details that are surfacing at this point of time. Earlier, of course, Sonam came out and she openly said and confessed to the fact that she had murdered her husband. But, you know, as time passes by, more and more details are coming out. More and more confusion is actually looming large in the air. Sonam's mother and father themselves have said that, you know, there should be a CBI probe that should begin into the case, and they vehemently disagreed with all the allegations that have been put forth, saying that her daughter Sonam is being framed wrongly. So again, more details surfacing at this point of time. Now, of course, the owner coming out and issuing this statement about her entering the dhaba at 1 a.m., crying, asking for a phone, and of course, right after the police was called, and of course, this new angle of there being a robbery that's now coming to surface. Ria, back to you. All right, thank you, Asavri, for sharing those details. We also have with us Vinay Tiwari joining us on the telecast. Vinay, अभी जो ढाबा ओनर ने ये बताया है कि सोनम ने पहली बात उनसे ये कही है कि रॉबरी हुई थी, तो ये नया एंगल आता है. उन्होंने कन्फेस भी करा, उसके बाद ढाबा ओनर बता रही हैं कि उनका रॉबरी हुई थी और उनकी हत्या, जो उनके पति की हत्या किसी और ने करी थी और उन्होंने कोई और जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर उनको गाजीपुर में छोड़ा था. तो अभी क्या डिटेल्स ये इमर्ज कर रही हैं कि जो ढाबा ओनर का जो स्टेटमेंट निकला है, और क्या आप बता सकते हैं? 1 बजे काफी ढाबा पे पहुंची थी, तो वहां के होटल संचालक से बोल करके फोन से उनके प्लीज डायल द I think my colleague is currently facing some connection issues. We'll get that sorted. But meanwhile, viewers, obviously this is a case that it keeps getting murkier. There are a lot of twists around this.
So first of all, Sonam Raghuvanshi confessed to the murder. She went, as per the police, she was detained in Ghazipur and she confessed to the murder. Now we're seeing that the dhaba owner has released a very contrasting statement to all of this. So in terms of this, there are a lot of questions now that are being raised. Earlier we had discussions regarding that there was an angle of robbery that was taking place. Now again that angle is brought back into this in this case as well. My colleague Vinay Tiwari is back with us. विनय, मैंने आपसे, अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, तो मैंने आपसे ये पूछा था कि सोनम रघुवंशी ने कन्फेस कर दिया था कि उन्होंने मर्डर किया है अपने पति का, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट आया है, ढाबा ओनर ने ये कहा है कि रॉबरी हुई थी और ऐसा सोनम रघुवंशी ने उनसे कहा है। तो अभी क्या ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने रिलीज़ किया है और क्या उन्होंने बताया है जो आप हमें बता सकते हैं? हम बता दें कि अभी गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरा जजा से बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रात को 1 बजे जब सोनम रघुवंशी ढाबे पे आई थी तो डरी सहमी हुई थी और होटल संचालक के मोबाइल से अपने भाई को जानकारी दी थी। उसका भाई इंदौर में रहता है और इंदौर में उसका भाई ने इंदौर पुलिस को सूचना दी और इंदौर पुलिस ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दी है सूचना गाजीपुर में, और होटल ढाबा भी पुलिस अधीक्षक को सूचना दिया था। तत्काल जो है पुलिस अधीक्षक ने थाना एसओ और जिला पुलिस को भेज करके वहां से उसको ले करके हिरासत में और सखी 1 स्टाफ सेंटर में रखा हुआ है। हालांकि मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस और उसके परिवारजन आ रहे हैं गाजीपुर। जब आ जाएंगे उसके बाद जो है इसको सुपुर्द किया जाएगा। वही इसका मेडिकल भी करा लिया गया है, मेडिकल करा के सखी 1 स्टाफ सेंटर में रखा गया है। जी Vinay, stay on with us. We have some breaking news coming in. Now the owner of the roadside eatery dhaba, Sahil Yadav, has detailed the sequence of the events that unfolded last night, leading to her arrest. So विनय, अभी आप क्या बता सकते हैं कि ढाबा ओनर जो हैं साहिल ने और क्या चीजें बताई हुई हैं? पुलिस अधीक्षक के मुताबिक ढाबा संचालन केवल जो है जिला पुलिस को सूचना दिया था कि वो लड़की एक सोनम रघुवंशी के नाम से ढाबे पे है और पूरा डरी सहमी हुई है। तत्काल पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष नंदगंज और जिला पुलिस को भेज करके उसको अपने पास लेकर के हिरासत में लेकर के 31 स्टाफ सेंटर में रखी हुई है। विनय हमारे साथ बने रहिए, हमें और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। Sonam and Raj Kushwaha have been to Shillong before. They had done Reiki after going to Shillong. They were trying to escape to Nepal. Sonam and Raja Kushwaha. So those are the details that are emerging. Vinay, ये अभी बताया जा रहा है कि रेकी भी की गई थी, तो और ये नेपाल भागने की फिराक में थे, तो और क्या आप बता सकते हैं इस बारे में? हम बता दें कि गाजीपुर जिला से बॉर्डर यहाँ के बंगाल बॉर्डर और नेपाल भी देखा जाए तो नजदीकी है। अभी एक नहीं कहा जा सकता है कि नेपाल जाने की फिराक में थी कि अन्य राज्य में जाने की फिराक में थी। वो रात को 1 बजे ढाबे पे उतरी थी, डरी सहमी हुई थी, होटल संचालक से संपर्क की और बोली कि मेरे परिवार से बात करा दीजिए। जैसे ही परिवार से बात होता है, परिवार वाले इंदौर पुलिस को सूचना देते हैं, वही जो है जिला पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पे पुलिस पहुंची है और सोनम रघुवंशी को लेकर के सखी 1 स्टाफ सेंटर में रख देती है और वहाँ के एमपी पुलिस और मेघालय पुलिस को सूचना देती है। परिवार वालों से बात होती है। अब जैसे लोग आते हैं वैसे जो है जिला पुलिस और तमाम टीमें जो है जांच करके उसको सुपुर्द कर देती है। विनय, पहले बताया जा रहा था कि 4 लोग इन्वॉल्व हैं इस हत्या में, लेकिन अब 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 4 लोग शिलोंग से गिरफ्तार हुए हैं। तो अभी और लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें बताया जा रहा है, पुलिस अथॉरिटीज कुछ इस बारे में बता रही हैं? जी बिल्कुल, कहा नहीं जा सकता है, कहीं ना कहीं लोगों का हाथ है। और देखा जाए तो मेघालय पुलिस द्वारा भी ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि कहीं ना कहीं अपने पति की हत्या में सोनम रघुवंशी भी शामिल है और ये जांच का मामला है। जांच जैसे ही होती है वो दर खुलता ही चला जाएगा। जी All right, thank you so much, Vinay, for joining us on the telecast. Meanwhile, viewers, let's shift our focus to some other news coming in. 5 passengers have passed away in a Mumbai train mishap. Many passengers fell on the track from a fast local train going towards CSMT at Thane's Mumra railway station. According to preliminary
information, 10 to 12 passengers are reported to have fallen. The reason for the accident is believed to be excessive crowd in the train. It is being told that the passengers were traveling hanging on the doors, during which this accident happened, and railway administration and police have reached the spot. The injured are being immediately taken to the nearest hospital. Investigation of the accident has started. Local service has also been affected due to the incident. So those are the details that are emerging. We have with us my colleague Sudhakar Kashyap joining us on the telecast. Sudhakar, what exactly is the current situation after this accident that has taken place? What are the reasons that are being cited? ये दो ट्रेन जा रही थी, एक वीटी की तरफ जा रही थी, एक करजत की तरफ जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। जो वीटी की तरफ जा रही थी उसमें बहुत भीड़ भाड़ थी, लोग लटक रहे थे, और जो पुष्पक एक्सप्रेस थी जो करजत की तरफ जा रही थी उसमें भी भीड़ भाड़ थी। तो तभी कुछ लोग गिर गए और ये एक ट्रेन के नीचे आ गए और उसमें उनका हादसा हो गया और ये उनकी डेथ हुई है। 5 लोगों की डेथ हुई है, कुछ लोग घायल है, उनको कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वहाँ उनको ट्रीटमेंट चालू है। रेलवे के ऑफिसर वहाँ पहुंच गए, आरपीएफ के ऑफिसर वहाँ पहुंच गए और तहकीकात कर रहे हैं। सुधाकर, इस स्थिति के बाद, ये जो एक्सीडेंट हुआ इसके बाद और जो पैसेंजर्स हैं वो किस तरह की परेशानियां फेस कर रहे हैं और उनके लिए क्या सलूशन निकाला गया है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी, बिकॉज ये एक्सीडेंट की वजह से उनको भी प्रॉब्लम होगी, तो अभी क्या सलूशन निकाला जा रहा है? कुछ नहीं, सॉल्यूशन इतने सालों से चल रहा है। ये लोग ऐसे ही भीड़ भाड़ ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, लटक के ट्रैवल करते हैं, सालों से ट्रैवल करते हैं, उनके लिए कुछ अभी तक कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो उसके लिए ट्रेन बढ़ानी पड़ेगी। ट्रेन बढ़ाई जाती है लेकिन तो भी ट्रेनें कम पड़ती है और लोग जो है वो लटक के ट्रैवल करते हैं। तो ये जो है ये जल्दी खत्म होने वाला ये किस्सा नहीं है। ये जब तक ट्रेन कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकालती, अच्छा कोई प्लान नहीं लाती, तब तक लोगों को ऐसा ही लटक के ट्रैवल करना। Alright, Sudhakar. When we're talking about this, Sudhakar, obviously अभी पुलिस वहाँ पे पहुँची हुई है, तो और अथॉरिटीज़ जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने और कोई चीज़ उसके बारे में बताई है कि क्या एक्शन अब लिया जाएगा, और जो लोग इंजर्ड हैं और जो लोग हॉस्पिटल पे हैं उनके बारे में अभी और क्या डिटेल्स आप बता सकते हैं? ट्रीटमेंट चालू है, जो लोग हॉस्पिटल में उनके ऊपर ट्रीटमेंट चालू है। तो सीनियर ऑफिसर आए हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट ले रहे हैं, क्या हादसा हुआ, कैसा हादसा हुआ वो पूछ रहे हैं, और इसकी तहकीकात अभी शुरू है और बाद में इसका रिपोर्ट भी आएगा कि असल में क्या हुआ है। ये बाद में ये पूरा जो मामला है वो स्पष्ट हो जाएगा। और ये जो 5 लोग हैं उनके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन मिल गई है जो रिपोर्टेडली जिनकी हत्या, मतलब जो दे हैव बीन किल्ड, तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है इस बारे में? चालू है, प्रोसेस चालू है। अभी इनको अभी बताने की प्रोसेस चालू है, सब ये कर रहे हैं और अब जल्दी उनकी फैमिली को ये बताया जाएगा और उनका बॉडी जो है उनको फैमिली को दिया जाएगा। सुधाकर, ऐसी स्थिति में वहाँ पे जो और लोग हैं, आई विटनेसेस हैं, उन्होंने कोई और ऐसी चीज़ बताई है कि ये चीज़ जब हुई तो और भगदड़ का स्थिति में क्या और जो चीज़ें थी आई विटनेस ने और क्या डिटेल्स बताई? भगदड़ का मुद्दा नहीं है यहाँ पर, सब लोग जो तो ट्रेन में थे तो भगदड़ का कोई सवाल ही नहीं आता। लेकिन वो आई विटनेस ने बताया कि क्या कैसे ट्रेन जा रही थी, कैसे दोनों ट्रेन जा रही थी, एक अलग अलग ट्रैक पे जा रही थी, तभी हादसा हुआ, ऐसा आई विटनेस ने बताया है। आई विटनेस का भी स्टेटमेंट लेना चालू है। All right, Sudhakar, stay on with us. We have some more breaking news coming in. According to the information received from the guard, this incident took place near Mumbai station where 5 passengers fell from the train. This information has been given by the guard of the train going to Kasara. It is not yet clear from which compartment or train these passengers fell. The process of identification of the dead is going on, and these passengers are said to be around 30 to 35 years of
एज। सो सुधाकर, अभी ये बताया जा रहा है कि गार्ड ने ये चीज़ इसके बारे में बताया हुआ है, लेकिन कंपार्टमेंट अभी कंफर्म नहीं हुआ है जहाँ से ये लोग गिरे थे। तो अभी प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड, उसमें कितना वक्त लगेगा, जो अगर आप उसके बारे में और बता सकते हैं तो। आइडेंटिफिकेशन तो हो जाएगा, उनके पास कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन का कार्ड रहता है, वो तो हो जाएगा और उसके बाद वो बॉडी जो है वो उसकी फैमिली को दी जाएगी। उसमें कुछ दिक्कत का कोई मामला नहीं है। जो भी है इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। आरपीएफ के ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रेलवे के ऑफिसर भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी ये मामला जो है वो पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि जो मरने वाले लोग हैं वो कहाँ के रहते थे और कहाँ जा रहे थे, उनकी फैमिली कौन है, उनको ये जो बॉडी जो है वो दी जाएगी। All right, Sudhakar, thank you so much for joining us on the telecast. Meanwhile, we have more details coming in regarding the arrest in the Meghalaya murder case. Earlier, 3 contract killers who had been hired by Sonam Raghuvanshi to murder her husband had been arrested along with the wife. Now, Shillong police has arrested 4 people from Lalitpur in connection with the murder case. Meanwhile, my colleague Etyab Sheikh has filed a ground report. Take a look. आज 17 दिन हो चुके हैं जब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों ही शिलोंग से गायब हुए थे। 11 दिन बाद राजा की लाश मिलती है उस खाई में जहां पहुंचने की किसी को उम्मीद नहीं थी। आज खबर आती है कि सोनम रघुवंशी मिल चुकी है। सोनम रघुवंशी मिलती है उत्तर प्रदेश में और सोनम रघुवंशी को पुलिस क्लेम करती है कि वो 3 लोगों के साथ कंस्पायर करके राजा रघुवंशी की हत्या की है। सोनम के पिता से इस मामले में बात हुई। सोनम के पिता ने इसमें एक कंस्पिरेसी बताई। सोनम के पिता इसे एक षड्यंत्र बताते हैं। वो अपनी पुत्री को सेफगार्ड करते हुए सीधे तौर पर कहते हैं कि उसका किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर कई सारी मिस्ट्रीज अनसॉल्व होनी बाकी है, लेकिन कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए कि ये वो तस्वीरें हैं, ये वो घर है जो सोनम रघुवंशी का है। और सोनम रघुवंशी के पिता सुबह बात किए थे, उन्होंने अपनी पुत्री के बारे में साफ तौर के ऊपर ये कहा था कि एक कंस्पिरेसी के तहत उन्हें फंसाया गया है। सर, लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से सोनम का नाम सामने आया और सोनम अचानक आज इतने दिनों बाद में मिली है। सर, वो हनीमून मनाने गए थे यहाँ पे सर, वहाँ से आई है, कैसे आई क्या कोई पता नहीं चल रहा सर। वो वहाँ की साजिश हो सकती है सर, कैसे भेजा उनने, क्या करा सर। यहाँ से तो मतलब अपन ढूंढ ही रहे थे, वहाँ पे ढूंढवाया सर उसको। अब यहाँ पे पता चला गोविंद जी वहीं पर शिलोंग में थे, वहीं पे सर से 20 दिन हो गए सर वहाँ पे। उन्हीं के पास आया था। हाँ, सुबह सोनम के पिता ने कहा था कि सोनम का नाम फंसाया जा रहा है, कोई गहरी साजिश। जी सर, बिल्कुल लगता है कोई साजिश है। बिल्कुल सर। आप सोनम को कब से जानते? सर बचपन से जानते हैं सर। इस तरह की बच्ची थी? नहीं, अच्छी बच्ची, संस्कारी बच्ची है सर। धार्मिक चीजों से जुड़े हुए हम लोग यहाँ पे धार्मिक चीजें कार्यक्रम करते सर, भागवत करवाते, माता जी बैठाते सर, सब धार्मिक चीजों से जुड़े हुए। परिवार से आपका जुड़ाव वैसे रहा? परिवार के अंदर किसी तरह का कोई क्लेश कोई वगैरह? विवाद नहीं सर। शादी भी अच्छे से हुई है, धूमधाम से हुई सर। पूरी कॉलोनी वाले साथ में थे सर, पूरी हम कॉलोनी वाले साथ में गए थे शादी में। शादी भी राजी मर्जी से हुई थी, खुशी के साथ हुई थी? बिल्कुल सर, राजी मर्जी से शादी हुई थी। शॉपिंग करी, उसकी खुद की शादी की शॉपिंग उसने करी खुद ने सर। इसी तरह तो ये वो सिनेरियो है जिसमें मैं आपको सीधे तौर के ऊपर दिखाऊंगा। ये तस्वीरें फिर से एक बार आप देख लीजिए कि ये तस्वीरें बयां करती हैं कि ये सोनम रघुवंशी का घर है और सोनम रघुवंशी के पिता ने साफ तौर के ऊपर इस पूरे मामले में अपनी बेटी के किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया है। अभी फिलहाल वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से स्टोरी अनफोल्ड होती नजर आ रही है इस पूरे मामले के अंदर, ये बताया जा रहा है कि पुलिस ये भी कह रही है कि सोनम ने कन्फेस किया है कि राजा की हत्या उसने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। हालांकि ये पूरा मामला भी इन्वेस्टिगेशन का है। इंदौर पुलिस रवाना हो चुकी है उत्तर प्रदेश के लिए। सोनम से पूछताछ होगी और उन 3 अक्यूज से भी पूछताछ होगी जिन्हें इस पूरे मामले में डिटेन किया गया है। सूरज के साथ मैं एहतियाब शेख, इंडिया न्यूज। The government of Meghalaya has issued a press release on the major breakthrough in the murder case of Raja Raghuvanshi. The 3 individuals have been apprehended in connection with this case, 2 from Indore, 1 from Lalitpur. And these arrests mark a decisive deployment in unraveling circumstances surrounding the death
of Raja Raghuvanshi, who is the husband of Sonam Raghuvanshi. SIT, NDRF, SDRF and local intelligence has all played a crucial role in this breakthrough. So those are the key details that are emerging in this. We have with us my colleague Asavri Jinder joining us on the telecast. Asavri, what exactly does this press release reveal regarding the accused who have been arrested? Absolutely, Ria, I'm going to quickly just go through this press release that has been issued by the government of Meghalaya. They have, of course, spoken about the significant breakthrough in the investigation of the recent case. There have been, of course, multiple states that have been put on the limelight, including, of course, Indore, Madhya Pradesh, Meghalaya as well. Following the sustained, following sustained investigation efforts and multi-state coordination, 3 individuals have been apprehended in connection with this case. 2 have been nabbed from Indore and 1 from Lalitpur. These arrests mark a decisive development in unraveling the circumstances surrounding the tragic death of Raja Raghuvanshi and the subsequent disappearance of his wife Sonam Raghuvanshi, who now, of course, we know has been nabbed in Uttar Pradesh. In further development, Sonam Raghuvanshi has voluntarily surrendered. So again, the government of Meghalaya has put it out there that she did, in fact, voluntarily surrender at the Nandganj police station in Ghazipur district, Uttar Pradesh, and is currently in safe custody of the Uttar Pradesh police. Necessary legal protocols are being followed for her transit and formal statement. So again, those big developments coming in now. Of course, we have clarity with regards to whether Sonam Raghuvanshi had surrendered or she had been nabbed. That's, of course, a clear indication over there for us. This outcome is a result of round-the-clock efforts from Meghalaya Police Special Investigation Team, supported by Disaster Response Force, National Disaster Response Team. So again, lauding the SIT, NDRF, SDRF and of course the local intelligence for the quick work. Remember, 13 days after Sonam and Raja Raghuvanshi got married, they had of course gone to Meghalaya, and it has taken a whole of 15 days, over 15 days in fact, to nab her in Uttar Pradesh's Ghazipur. Now, of course, despite the geographical and logistical challenges and sustained public and media scrutiny, of course, the statement that has been made, there has been a steadfast commitment to, of course, upholding the law. We take this moment to reaffirm that the Meghalaya Police is committed to delivering justice with integrity, professionalism and perseverance. We are deeply grateful to the families, citizens of Meghalaya and our interstate counterparts for their cooperation and support through this complex investigation. Further updates are, of course, going to be shared. There is going to be a legal procedure that is going to be put in place following, of course, Sonam's big confession that she did, in fact, murder her husband. And, of course, that's a big statement that's coming in. So, of course, clarity there with regards to Sonam Raghuvanshi that she was not arrested, she was not caught, but she voluntarily surrendered at the Nandganj police station. So again, that gives us a little more clarity than before. Ria, back to you. All right, Asavri, thank you so much for sharing those details. And for more such updates, keep watching news.